रोज की रोज आयु जा रही है, रोज का रोज जीवन मृत्यु के समीप पहुंच रहा है। कल हो गया, आज हम गए, कल हो गए। देख रहे हो, फिर तुम सावधान क्यों नहीं हो? प्रमाद में क्यों हो? तुम यहां अविनाशी बनकर नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा। फिर क्या किसी से वैर, क्या किसी से राग, अपना काम बनाओ, नाम जपो। अरे सही जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें बुद्धि पवित्र चाहिए जो ठीक निर्णय करे। खेल खेल में जीवन नष्ट हो रहा है, खेल खेल में। ऐसा अमूल्य जीवन कैसे बताएं, समझ में बसा बहुत अमूल्य जीवन। भय लगता है वृत्ति देख करके, अरे जाना है यहां से, ये समझ क्यों नहीं रहे कि कितना सुंदर अवसर मिला है। एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा। अभी आपको लग रहा है अभी विस्मृति के गर्त में हो, इसलिए माया के द्वारा रचा हुआ जाल जो दुख ही दुख प्रदान कर रहा है। तुम्हें सुख लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मलिन बुद्धि हो गई है। जैसे भी बने नाम उच्चारण कीजिए, सबसे प्रार्थना है। सब साधनों का सार भी यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। ऐसा अभ्यास कर लो, मान लो हमारी बात। कभी भूखे रहकर नाम जप करो, कभी प्रसाद पाके नाम जप करो, कभी भीड़ में खड़े होकर नाम जप करो, कभी एकांत में बैठकर नाम जप करो, चलते हुए नाम जप करो, सेवारत, कभी शांत बैठकर। हर स्थिति में अपने को तैयार कर लो कि नाम जप ना छूटे। सच्चा उपासक एक सच्चे योद्धा जैसा होता है, जैसे राजकीय सैनिक हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहता है। जल में हो, आकाश में हो, थल में हो, हर प्रकार की सेना। ऐसे हमारे अंदर हर परिस्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, यह तैयारी करनी है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप एकांत बैठकर नाम जप नहीं कर रहे तो फिर आगे अभ्यास कैसे करेंगे? एकांत में प्रपंच वृत्ति का सहयोग दे रहे हैं, जो सोचवारी सोचते चले जा रहे हैं, जो बुलवारी बोलते चले जा रहे हैं। आप साधक हैं, आप संयम में क्यों नहीं हो रहे हैं? विश्वास मानिए। जब हम भोगों में ऐसा मानने लगते हैं सुख है और संतोष कर लेते हैं तो परमार्थ मार्ग ढक जाता है। भोगों में सुख नहीं, हमें जो सुख चाहिए वो यहां नहीं है। हर ये संतोष पैदा हो जाए प्रभु की नाम जप में, प्रभु के लीला गुण गायन में, वो सुख है ऐसा अनुभव आने लगे। लेकिन हम तो संतुष्ट है, थोड़ा मान, थोड़ा रुपया, पैसा, भोग सामग्री, और प्रभु को भूले हुए हैं। नहीं भाई, बहुत सावधानी की जरूरत है। रसेंद्र को संभालिए, बार बार प्रार्थना है। नहीं पछताओगे, ऐसे दिन कटते चले जाएंगे। ऐसे दिन जब भजन में मन लगता है ना, तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हो, या जिस कार्य के लिए आप वृंदावन वास कर रहे हो, या सत्संग सुन रहे हो, आपकी कितनी तन्मयता है? आप देखते हो अपनी वृत्ति को कहां है? कितनी देर मंत्राकार रहती है, कितनी देर प्रभु में रहती है, कितनी देर विषयों का चिंतन करती है। देखो आप अंदर वही बहिर्मुख बने प्रपंच आसक्त। कैसे कैसे उस परमानंद का अनुभव करो? हम कहते हैं जो गृहस्थ में है, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ कार्य को भगवत समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो 24 घंटे प्रभु ने केवल भजन के लिए दिया है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वैराग्य भाव से रह रहे हैं, 24 घंटे भजन के लिए। प्रमाद के लिए तो कोई एक मिनट भी आपके लिए नहीं है। अब आपको क्या चिंता है? ना आपको शरीर पोषण की चिंता है, ना आपको सब प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दिया। अब एक मिनट भी भजन छोड़ना ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसके लिए? अच्छा खा लिया, प्रमाद युक्त होकर पड़े हो, जिसे तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, वो सब मल बन जाएगा। नाम जप, मंत्र जप, प्रभु के पद गान। रोना आता है आपको कभी एकांत में? तड़पना आता है आपको? कभी आप चिल्ला के रोए एकांत में देख प्रियाजू? कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले? हे नाथ, कैसे मिलोगे? रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपके योग्य नहीं, आप कैसे? चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। क्या करूं, कहां जाऊं? ओ अंदर अंदर पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा। ये कभी आप विचार करते हैं? कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? रोज प्रवचन हो रहा है, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या खाया पिया, आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, बोल दिया, तुमने सुन लिया, वो चल दिया, ऐसा नहीं है। हमें एक अध्यात्म के प्रति हमें अपनी स्थितियां देखनी है। जो मन बुद्धि में, इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं, उनको अपनी दृष्टि पे रखना है। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। हम मंत्र जब और बढ़ाते हैं, नाम जब और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। क्योंकि यही है नाम जब, मंत्र जब आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मंत्र जब का प्रभाव होता है कि चाहे खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जब करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही व्यक्त महापुरुष जो प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। जैसे वहां तो भंडारा प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ के एक खबर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं, ये इतना जितना लिया, वो गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पण ब्रह्म शांत, रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भार नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो न मना स्थिति ऐसी है और न समाधि स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है। तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है? एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण न हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रुकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय ब्रेक पर ध्यान देता है कि अगर ब्रेक, तो फिर हम ब्रेक पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी ब्रेक पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा नाम नहीं चल रहा, यहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा है तो उसकी अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि। वो नेत्रों में झलकती कि वो यहाँ बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके थे, सावधान। माया का कार्य भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में। अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है? चिपकाव होता है।
किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उसमें चिपक गया। कैसे चिपका आप जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, तो बस आप आसक्ति, वो हर वस्तु व्यक्ति स्थान, अब हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। किसी भी इंद्रिय को जब जो आता है आवेश, बोलने का आया तो व्यर्थ बोल रहे हैं, वाणी का आवेश है, विवेक रूपी आपको रोकना नहीं आता उससे। जैसे गाड़ी ढलान में जा रही है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं गिर जाएगी। विवेक ही वो ब्रेक है, वो रोकना है। अगर हम विवेकवान नहीं, वाणी का वेग है जो बनाया बोलते चले जा रहे हैं, नेत्रेंद्रिय का वेग है जो बनाया देखते चले जा रहे हैं। बस इंद्रियों का भोगों के प्रवाह में विचरना मन के साथ, यही घोर बंधन है। इसको समझो। हमारा पूरा का पूरा जीवन जीवन मुक्त होने के लिए मिला, बहुत जरूरी है। आपको लगता है नहीं चाहिए, भगवान कहते ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन जीने के लिए हमें सद्बुद्धि तो चाहिए। ऐसी हरकत कराती है, ऐसी चेष्टा कराती है, ऐसी उद्दंडता कराती है कि जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ये बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी तो जीना भी नर्क के समान हो जाएगा। क्या जीवन, छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत हम कह रहे प्रभु की प्राप्ति, जीवन मुक्त अवस्था नहीं चाहिए, पर जीने के लिए हमें सही निर्णय करने वाली बुद्धि तो चाहिए, जो हमको ऐसी जगह ना फंसावे, ऐसी चेष्टा ना करावे कि हमें घोर दुख मिले, पश्चाताप में जीवन व्यतीत हो। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम वाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्रिय को बढ़ावा देना अपने भजन को नष्ट कर देना है। आप प्रार्थना थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रिय के द्वारा भोगे हुई वस्तुओं के भोक्ता नहीं हैं। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद हैं, स्वयं भगवदानंद हैं। आप अपने आनंद को भूलकर जो शरीर भाव से विषय में विचर रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप लौटोगे तो देखेंगे आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, इतना अंदर आनंद भरा हुआ है। आनंद समुद्र हो तुम, कैसे समझाएं? पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनियावे हांसी, महापुरुष जन कहते हैं। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनियावे हांसी। अरे आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाले आनंद सिंधु, तो इन बिंदुओं से, ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। हंसी की बात है। तो आनंद समुद्र में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, मर कहा रहा है, ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है।